ताहा भाई जुड़े हमारे साथ। ताहा भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप वही कन्वर्टेड मोमिन है ना? जी। जी भाई, ये बताओ, जिस रसूल का तुमने कलमा पढ़ा है, एक नबी और रसूल को 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए? आप रिपीट कर सकते हैं? आपका आवाज क्रैक हो रहा है, नहीं समझ। आपके कनेक्शन में इशू होगा। मैं कह रहा हूं कि जिस रसूल का कलमा पढ़ा आपने, अपने पहला जो भी आपकी आइडियोलॉजी थी उसको छोड़ के, तो हम्म। ये नबी और रसूल को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर क्यों चाहिए? क्या इससे, क्या दुनिया का क्या भला होगा? ये उतना, ये जो एक हदीस में पता चलता है, ये जो आपने वाकया बताया है, 30 जी। का जो फिगर है, तो हम्म। उनकी मैस्कुलिनिटी, लाइक का पावर, मतलब बात वो एक अलग टॉपिक है। बट ऐसा नहीं मेरा है कि सवाल लाइक। है कि एक नबी और रसूल को, नबी और रसूल जो है वो तो समाज सुधारक के तौर पे आते हैं ना, दुनिया की भलाई के लिए आते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए आते हैं। उनको 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत? अब नबी है वो। जी भाई। और बात यह है कि हाँ, अभी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई। यार अल्लाह आपका इंटरनेट भी छीन तो ले रहा जैसे है। बताया गया, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि ही वॉज अ सेक्सुअल सेक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ सेक्स। ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ मर्सी। Why we should not, Taha, tell me one thing. Why we should not tell he was a sex prophet when he is so sexually hyperactive? Why a prophet or a messenger needs sexual power of 30 men? Why? ये जो 30 मैन का जो आपने बताया है, ये हाँ। कौन से ये हदीस आप खोल के बता अरे, सकते हैं एक बार? तो ये लो मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने हदीस है, बुखारी की हदीस है, ये लो। सही बुखारी हदीस नंबर 268। आप रदी अल्लाह अन्हुम सहाबा डिस्कस करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की के बराबर ताकत दी गई है। हम्म। जी भाई, ऐसे रसूल का कलमा आप पढ़ लिए? आपने अभी लास्ट में एक वो डेविंग का भी बताया था ना, कि वो एक ही रात में सारे वाइफ्स वाइफ्स को विजिट करते थे। हाँ, ये अब लो। वो भी जी। बुलुगुल मराम की हदीस है, हदीस नंबर 73। और इसी तरीके से सुनन इब्ने माजा की भी हदीस है, हदीस नंबर, सही हदीस है, स्क्रीन पे आपके सामने है, हदीस नंबर 588। द प्रॉफिट यूज्ड टू गो राउंड टू ऑल हिज वाइफ्स विथ वन बात। इसके पहले वाला और ये हदीस बुलुग, इसका पहले वाला हदीस दिखा सकते हैं? ये है ना, द प्रॉफिट यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विद हिज वाइफ्स वन आफ्टर अनदर विद अ सिंगल बेथिंग, agreed upon the wording is Muslims. जी। तो अभी मैंने सारे हदीस मैंने मेमोराइज नहीं किए। अभी जितने सारे हदीस है, दे आर लाइक सो मेनी हदीस, सो मेनी, सो मेनी। उसमें भी कोई सही है, कोई गलत है, लेकिन हर सही बुखारी का सही हदीस नहीं होता। इवन इन सही बुखारी यू कैन फाइंड कॉन्ट्रडिक्शन। एंड आप ये हदीस खोल सकते हैं, सुना इब्न मजा 590। दिस इज सुनन इब्ने कॉन्ट्रडिक्टिंग विद माजा, 590। सुनन इब्ने माजा 590। अच्छा, ये बुखारी की हदीस में आपको क्या प्रॉब्लम है? नो, सो आई एम सेइंग रिगार्डिंग कॉन्ट्रडिक्शन इवन इन दिस हदीस, लाइक सुनन इब्न मजा के दो ही हदीस है जिसमें हम्म। सही माना गया है, बट दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है आप वो देखिए। आप एक बार खोल सकते नहीं हैं नहीं, सुनान इब्न वो माजा 5। सुनन इब्ने माजा में कॉन्ट्रडिक्शन है, उससे मुझे लेना देना नहीं है।
मैं कह रहा हूं, मैं आपको बुखारी की हदीस बता रहा हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सो आई एम सेइंग, तो आई कम टू कंक्लूजन कि सही बुखारी भी उसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन प्ले करेगा इन केस अगर सुनन इब्न माजा 590 में जैसे कहाँ पूरा नरेटिव कॉन्ट्रडिक्शन है। है? आप खोल सुना, सकते हैं एक बार हदीस, कौन सी वाली बोलो? सुनन इब्न माजा 590। एक मिनट। 590 ना? जी भाईजान। एक मिनट यार, ये महातो कुंदन भाई अगर मोमिन नहीं है तो क्यों जुड़ रहे हो भाई? ब्लॉक हो जाओगे। स्टूडियो छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई महातो कुंदन भाई। हाँ भाई, ये लो, सुनन इब्ने माजा 590, हसन हदीस है। इट वॉज नरेटेड फ्रॉम अबू राफई दैट द prophet went around to all his wives in one night and he had a bath after each one of them. It was said to him, O messenger of Allah, why not make it one bath? He said, this is purer, better and cleaner. तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है भाई? तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट अराउंड टू ऑल ऑफ हिज वाइफ्स इन वन हाँ, नाइट एंड ही हाँ, हैड अ बाथ आफ्टर ईच वन ऑफ देम। हाँ। मतलब हर ठीक एक है, के पास एक विजिट रात में, करने के बाद ही इस क्लियरिंग। ये एक मिनट, एक मिनट, तो एक मिनट, एक मिनट। भाई भाई भाई, मेरी बात सुनो। दो दो तरीके से इसको तुम डील कर सकते हो। एक तो ये कि हसन हदीस है। तुम ऑथेंटिक हदीस सही जो होती है उसकी ऑथेंटिसिटी हाई होती है, ठीक है? हसन हदीस के मुकाबले में तुम सही हदीस को नहीं ला सकते हो, एक चीज ये। दूसरी चीज वो तो आप ये। भी वो तो आप भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ना भाईजान। सॉरी टू इंटरप्ट, क्या? बट आप भी इसमें ऑथेंटिसिटी और जो ग्रेडिंग होता है वो आप भी ये दे सकते हसन हो। हदीस है ना, ये देखो ना भाई, ये देखो। नहीं, आप वो तो कोई भी सही, वो तो अभी अभी जैसे अलबानी है, हाँ। तो कोई लोग उसको भी मानते हैं, कोई लोग उसको नहीं मानते, और कोई सी नहीं वो नहीं, भी सही उससे करवा भाई देता है। भाई भाई भाई, जब इस अलबानी सही करवा हदीस को, सकता है तो एक आप भी मिनट, करवा एक सकते एक हो ना। एक मिनट, तहा तहा, कौन से मुहद्दिस ने, अल्बानी की अगर बात करोगे तो अल्बानी मुहद्दिस है। कौन से मुहद्दिस ने, या ये जुबैर अली जई दारुसलाम वाले, कौन से मुहद्दिस ने इस हदीस को सही बोला है वो बताओ? तुम और मैं कोई नहीं है कोई हदीस को सही या जयीफ करने वाले। जो मुहद्दिस होता है, एक्सपर्ट ऑफ हदीस होता है, एक्सपर्ट ऑफ हदीस साइंस होता है, वो लोग ग्रेडिंग कर सकते हैं। तुम और मैं कौन है? अच्छा, और दूसरी एक बात, दो इसको सौ मेरे साल को बाद, 200 साल दूसरे, बाद आप सोचिए सुनो सुनो साहिल भाई। सुनो 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 सुनो, बात सुनो। जी। दूसरी चीज कि ये दो इंसिडेंट्स हो सकते हैं। एक में उन्होंने एक ही बात में सारी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की, और दूसरे इंसिडेंट्स में उन्होंने एक के बाद एक बात लिया और डिंगी डिंगी की। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं कोई। तो आपने जैसे अभी वो हदीस आपने ऐसा पोर्ट्रे किया कि वो सारे वाइफ्स को विजिट करते थे और एक ही बाद में बात लेते थे, एक ही बार गुस्ल करते थे, राइट? तो ये मैं आपने नहीं पहले एक कह रहा हदीस हूं, ये तो, बताया। अरे ठीक है, मैं नहीं ठीक है, कह रहा हूं, ये बट सही हदीस कह रही है। मैं बोल रहा हूँ आप जैसे पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, लाइक द वे यू आर एक्सप्लेनिंग टू पीपल कि देखो एक ही। मेरा सवाल सुनो मेरी यहाँ बात, पे मेरे इंटेंशन, भाई, भाईजान आपका मेरे भाई। इंटेंशन वो था ना भाईजान, तहा तहा आपका इंटेंशन वो तहा, था ना, तो मैंने आपको तहा दूसरा बी हदीस काम, बताया जहाँ पे वो दिखाया कि एक तहा एक 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 बी करके काम, बोलते तहा बी काम। थोड़ा सा ठंडे होके बात करो। और हाइपर एक्टिव रसूलुल्लाह के जैसे, जैसा हाइपर सेक्सुअली एक्टिव थे, आप इतने हैं। हाइपर एक्टिव बात में मत बनो। भाईजान माफी चाहता हूँ, मैं एक्चुअली मेडिकेशन में देखिए, हूँ, मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका मेरे ये को है, मेंटल ताहा प्रॉब्लम है। मैं ताहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। एक तो सबसे बड़ा इरिटेशन आप वो कर रहे हो। ढंग के इंटरनेट कनेक्शन के साथ आओगे तो ढंग से बात होगी। दूसरा, आप रुकने के लिए रेडी नहीं है, आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए रेडी नहीं है, आप बीच बीच में बात कर रहे हो। पहले आर्ग्यूमेंट सुन लो। सवाल पोर्ट्रे करने का ये नहीं है, यहां पे मेन सवाल ये नहीं है कि एक बात में करते थे या 9 बात लेके करते थे, 9 बार नहाते थे। सवाल उस पे नहीं है। सवाल इस पे ये है कि इतना हाइपर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों है रसूल? 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए एक रसूल और नबी को? ये सवाल है, इसका जवाब दो आप मुझे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रॉफिट बने, उनके कितने वाइफ्स हम्म, थे? कितने वाइफ थे? जब वो उनको जब रिसालत मिली एट हम्म, द एज ऑफ 40, जब अच्छे इंसान थे वो तभी एक ही वाइफ थी उनकी। उन्होंने कितने साल, जब वो उनका वो एज कितना था जब उन्होंने शादी की? कितनी थी आप बताइए?
25. हाँ तो और till the time of his age is 25, till the time is 40. ओके, तो क्या एक्चुअली क्या आर्ग्यूमेंट पेश करना चाह रहे हैं आप? उनकी एक ही वाइफ थी, वो भी उनसे बड़ी थी. शी वॉज वे ओल्डर. शी वॉज अ सो विडो. व्हाट, सो व्हाट? एंड इवन आफ्टर गेटिंग रिसालत, आई गेस उनका एज 51 रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. सो तब तक व्हाट? 25, for 25 plus years he had हम्म, remained married to only one wife, that too who was एग्जैक्टली older than. मैं ना, तहा मेरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना. जब तक जी, वो मैं नहीं, अच्छे मैं लेट मी इंसान थे, कंप्लीट. ताहा भाई वो बाद सुन में लो. भी अच्छे इंसान, वो हमेशा से नहीं अच्छे नहीं इंसान नहीं, थे भाई. अरे भाई पहले बात सुन लो. तुमने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया कि एक ही शादी हुई थी. एक शादी जी, उनकी तब तक थी जब तक वो रसूल नहीं बने थे. जब तक वो एक अच्छे इंसान थे, नॉर्मल इंसान थे, उनकी एक ही शादी हुई थी. बट ये 13 तो years पूरा even after, एक yes, मिनट, एक मिनट, even एक after, मिनट, एक मिनट, even ताहा after ताहा his सुन लो. ताहा पहले सुन लो. जब तक वो रसूल नहीं बने थे, उनकी एक ही शादी हुई थी, अच्छे इंसान थे. जैसे ही रसूल बनने रसूल के का बाद, नहीं, रसूल रसूल बनने बनने के के बाद. बाद तो फिर बच्चियों के साथ शादी, बच्ची के साथ शादी की. नहीं, सो यही. 28 साल, 18 साल, 18 साल, 28 साल, बड़ी छोटी बीच की उम्र की, हर किसी के साथ शादी की. फिर 30 मर्दों की ताकत अल्लाह दे दिया. रात को एक साथ 9 बीवियों के साथ जो है डिंगी डिंगी कर रहे. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? साहिल मेरे भाई, 40 years मेरे को सिर्फ एक देने के सवाल का लिए. जवाब दो, ताहा. जी, मैं, सुनो जी मेरी भाईजान बात. मैं दे रहा हूँ. वाई, साहिल भाई, ताहा. लेट मी ऑल्सो प्लीज स्पीक ना ब्रदर. मेरे को बोलने भाई दीजिए ना तुम, भाई, कंप्लीट करने दीजिए. मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट. 40 years में उनको रिसालत मिली, राइट? आप हम्म, बोल रहे हो जब तक अच्छे इंसान थे, बट हम्म, जैसे प्रॉफिट बने वो गंदे हो गए. आप समझिए, 40 years में उनको रिसालत सेक्सुअली मिली. हाइपर एक्टिव हो गए. 53 years तक, 53 years तक, मतलब 40 से लेके 53 years, 13 years, even after becoming a prophet, for 13 years still he had remained married to one wife, even after हैं? becoming a prophet. क्या जब क्या? वो 40 साल, उन्होंने दूसरी शादी कभी की, कितने उम्र था हाँ, उनका? कितना उम्र थी? फिफ्टी थ्री ईयर्स आयशा के साथ जब शादी हुई तो 52 थी. 53, 52 में बिफोर आयशा. सौदा के साथ क्या शादी था, की. सौदा, सौदा से शादी की. वो भी हाँ, विडो थी, क्योंकि और तब वो भी तक, बड़ी थी, और वो भी बड़ी थी. क्योंकि तलहा तलहा ताहा, तब तक ये जो थी, अपना क्या नाम है इसका, इनका हजरत खदीजा जो है, वो जिंदा थी ना. खदीजा बम्बू लगा देती थी अगर दूसरे की तरफ देखते रसूलुल्लाह शादी करते. ये तो हाँ, सारा पर खेल सिंपल है हुआ भाई. है खदी. यार ताहा सुन लो. सारा खेल तो हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद से शुरू हुआ है. सो उनको तभी उनको क्योंकि रेवलेशन खदीजा आया जो है, कुरान में, that he खदीजा still, बिजनेस you वूमेन can't थी. remain. भाईजान, he had given so much examples, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइफ जिया है. सो he had given many many examples the way he lived. ऑफ व्हाट? उन्होंने एग्जाम्पल बताया ह्यूमंस को That कि he has how 30 we can. sexual power of 30 men. This is the example for the whole humanity. That you So can marry, that you can marry a child when you are 55 years of age. This is the example he has given to the whole world. उनके कितने That you वाइफ्स थे can जो keep बच्चियां थे slaves भाईजान? and fuck उनके them. This is the example he has given to the society and to the world till हाउ the मेनी day of चिल्ड्रन? judgment. भाईजान, मैं देखो साहिल भाई, मैं लेट मी Answer the question, हाउ Taha. मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ही मैरी? कितने बच्चियों से शादी की थी उन्होंने? एक भी किया है. आप एक के साथ रेप करो, 100 के साथ रेप करो. रेप इज ऑलवेज अ रेप. सो ही डिडंट रेप आल्सो, ही मैरिड. अच्छा, नो, व्हाई डिड ही आई एम वेट फॉर गिविंग 3 एन इयर्स? उन्होंने 3 एग्जांपल. साल. नहीं, एक मिनट, एक मिनट. तुम्हारे मतलब नजदीक एक बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम नहीं है, 10 बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम है. यू आर ट्राइंग टू टेल दिस. नो, आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू सेल कि उन्होंने बच्ची से शादी की, बिकॉज़ शी वाज मैच्योर्ड, एंड व्हाट? शी वाज व्हाट? मैच्योर्ड. एट द एज ऑफ 9 शी वाज मैच्योर्ड. ये जो फिगर है 9 में, ये हदीस के एट थ्रू द अपने को एज ऑफ पता चलता है. 9, ताहा, आर यू ट्राइंग टू टेल दैट एट द एज ऑफ 9 आयशा वाज मैच्योर्ड? हाउ एजुकेटेड आर यू?
कितना? अच्छा गाइस, आई एम रियली सॉरी, ये भाई को बीच बीच में इंग्लिश चढ़ती है तो फिर मेरे को भी चढ़ जाती है। हाँ, मुझे ये बताओ कि कितना पढ़े लिखे हो भाई, ताहा भाई? ग्रेजुएशन किया हूँ मैं। ग्रेजुएशन किए हो? तो ये इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा जितना पढ़ाई वढ़ाई किए थे, लॉजिक विजिक था तुम्हारा, सब अपंग लग गया क्या बेजे में? नहीं भाईजान, आई एम स्पीकिंग लॉजिक, आप नहीं समझ पा रहे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा ये हूँ। लॉजिक आप है वही कि 9 साल में एक बच्ची मैच्योर हो जाती है, ये लॉजिक है? कुरान के थ्रू हमको पता चलता है कि यू हैव टू मैरी द मैच्योर अरे वुमेन। भाई, कुरान तो कुरान के थ्रू, लेट मी एक मिनट कंप्लीट एक मिनट ब्रदर। एक मिनट, नो, अगर आप गलत चीज बोलोगे तो मैं तुमको कंप्लीट नहीं करने देना चाहता हूं, दे सकता हूं। यहाँ पे हजरत आयशा खुद कह रही है, मल्टीपल अहादीस है, एक दो नहीं, और हर हदीस की किताब में मोस्टली ये जो सहासिता है, इसकी किताब में हजरत आयशा की वो वाली हदीस है, अलग अलग चेन ऑफ नरेटर्स के साथ, जहां पे वो बोल रही है कि रसूलुल्लाह जब मैं मुझसे रसूलुल्लाह ने शादी की, मैं छः निकाह जब किया 6 साल की थी, और जब डिंगी डिंगी किया तब मैं 9 साल की थी। मैं झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी माँ मुझे लेके आई पकड़ के खींच के, मैं हाँप रही थी, मेरी सांसें चल रही थी, मेरी माँ ने मुझ पे पानी मारा, उसके बाद मुझे तैयार किया, उसके बाद मुझे रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया। ये सारी डिटेल्स जो है ये खुद हजरत आयशा बता रही है, एंड यू आर टेलिंग मी कि आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि हजरत आयशा एट द एज ऑफ 9 शी वाज मैच्योर्ड। Regarding this hadith, I am yet see my iman is on Quran and not 100% on Quran, but maybe 50% on hadith. Okay, आपको so इस्लाम किस आपने इस्लाम किसको देख के कबूल किया? कुरान पढ़ के। खुद से पढ़ा? हाँ, सो मेरा ये था कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है या फिर नहीं ये नहीं, डायरेक्ट मीडिएटर अल्लाह होता है। से मांगने के लिए, एक मिनट हाँ, इस्लाम की दावत, इस्लाम के बारे में आपको पता किससे चला? तो मतलब मैंने एक्चुअली उससे पहले मैंने जैनिज्म में भी आया था, सिख में भी, अरे एंड वो मल्टीपल। जैनिज्म वो सब छोड़ दीजिए भाई, आपको इस्लाम के बारे में पता किससे चला? इस्लाम रिसर्च किया मैंने, सेल्फ स्टडी। अरे मेरे प्यारे भाई, रिसर्च किया, मालूम कैसे पड़ा? अचानक से ऊपर से खुदा अल्लाह तुमको वही भेजा क्या, इस्लाम नाम की चीज है? नहीं तो मैंने रिसर्च किया ना भाईजान, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने थियोलॉजी एज एन आई डिड डीप थियोलॉजी इन मेनी मेनी रिलीजन्स। तो मैंने हाँ क्रिश्चियनिटी को भी मैंने स्टडी किया था, और हाँ इन द सेंस मैं आइडल वर्शिप भी करता था, एंड जैनिज्म में अच्छा, भी कोई बीच में मतलब, फॉलो किया था। हाँ हाँ, तुमने कोई आलिम वालिम को तो नहीं मैंने सुना? नहीं तो मैंने सारे रिलीजन्स में मैंने ताहा, थियोलॉजी तुमने किया, कोई एंड आई आलिम फाउंड वालिम दिस को नहीं सुना है? ताहा, मेरा सवाल, तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? आलिम को चुना मतलब। कोई आलिम को सुना है कभी? आलिम को, कोई स्कॉलर को सुना। हाँ तो मतलब कौन मैंने से स्कॉलर को सुनते हो? स्कॉलर्स उसमें एक्चुअली ऐसे मल्टीपल स्कॉलर्स थे। कौन, नाम बताओ अ, दो तीन। नौमान अली खान, इमरान हुसैन, हम्म एंड यूसुफ एस्तेस, खालिद यासीन, हम्म एंड 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 सो देयर वर मेनी मेनी, आई डोंट रिमेम्बर एंड द अर्ली एंड स्टेज में। एंड जाकिर नायक? जाकिर नायक को कभी कभार मैंने सुना हो, बट लाइक कुछ स्टेटमेंट्स उसके, बट ठीक है, बट आई डोंट completely agree on him on some parts, but yes, he's almost नमाज he's right पढ़ते हो whatever, तुम? because मैंने verify में भी किया हूँ मैंने। उसका नमाज पढ़ते तरीका हो? है जैसे भी। जी नमाज पढ़ता हूँ। किस तरीके से पढ़ते हो? किस तरीके से? नमाज का तरीका बताओ। मीन्स मसलक बोल रहे हैं आप, या लाइक व्हाट काइंड ऑफ? मसलक क्योंकि बताना है मैं बताओ, या नमाज का तरीका बताओ। नहीं, मैं मसलक में नहीं मानता, एज इन आई एम अ मुझे मुस्लिम, पता आई था, डोंट। इस वजह से मैंने तुमको नमाज का तरीका पूछा, किस तरीके से नमाज तो, पढ़ते हो। तो इसलिए भाईजान मसलक मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट नमाज का तरीका पूछा था मैंने, मसलक नहीं पूछा था, तुमने मसलक बीच में वर्ड लाया। नमाज का तरीका बताओ। बट मैं समझा कि आप मसलक में पूछने वाले हो। नमाज का तरीका बता दो भाई, प्लीज टाइम पास मत करो। नमाज का तरीका, सो इट्स लाइक आई
रिमेम्बर अल्लाह, एंड उनको मैं, जो अल्लाह जो है वो यूनिवर्स के भी ऊपर है, उनको मैं याद करता हूँ और ये किबला नमाज का फेस तरीका करता है? हूँ और उनको सजदा करता हूँ मैं। वजू करना कैसे है, कैसे? नियत करना है। नियत क्या वजू, करते हो? नियत करता हूँ मैं, लाइक वट एवर रकात फॉर द हम्म। पर्टिकुलर नमाज, एंड मुंह मेरा हाँ काबार शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर करके क्या करते हो? सूर्य फातिहा पढ़ता हूँ, एंड देन अल्लाह अकबर कोई करके क्या करते हो? हाथ बांधते सना हो नहीं बांधते हो? हाथ बांधता हूँ मैं। कभी हाथ बांधता हूँ, कभी बीच में मैं सोचा कि नहीं बांधू, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मसलक्स फॉर So you दिस। are totally confused and your religion is totally confused, which does not give you a proper guidance कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. Sometimes you think you have to tie your hands. कभी आपको लगता है कि हाथ बांधना चाहिए. Then you are confused and you think नहीं भाई हाथ बांध के पढ़ना सही नहीं लग रहा, हाथ छोड़ के पढ़ते हैं. So you are मैं trying to इसलिए, follow a religion which is not clear. दिस इज द मोस्ट क्लियर रिलीजन ब्रदर। आई हैव डन Is this थियोलॉजी a इन clear religion क्रिश्चियनिटी, where आई you हैव। एक मिनट ताहा ताहा, is this a clear religion where you do not know how to pray? नो, दिस इज, आई एम प्रीटी मच श्योर हाउ टू प्रे ब्रो, एंड मेरे को बस ये Okay, जो हाथ prove me बांधने from का है, Quran. बिकॉज सुन्नी, Prove me बिकॉज from देयर इज Quran. बिकॉज देयर आर सो मेनी ताहा डिवाइडेड पीपल इवन इन इस्लाम। ताहा ताहा, तुमने कहा कि तुम्हारा 100% यकीन कुरान में है. कुरान में से मुझे नमाज का तरीका बताओ. जो प्रेयर है, दैट हम्म. शुरू से लेके नियत जिस तरीके से आप करते हैं, मैं 2 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कुरान में बताओ. और उसके बाद कभी हाथ बांधना है कभी हाथ छोड़ना है, ये कुरान में बताओ. फिर उसके बाद सना पढ़ना है, ये कुरान में बताओ. ये कुरान में आपको कंप्लीट जो नमाज का जो पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कहाँ वजू से मिल लेते हो? जाएगा, हाउ टू डू वजू का वजू, सवाल ये नहीं आपको किया कुरान में मैंने. मिलेगा। कहाँ से हाँ, लेते हो बाकी तरीका? सो दैट इज व्हाई आई हैव सेड 50% हदीस, माय ईमान इज 50% तो ऑन वाई हदीस। 50% बस, हदीस? क्योंकि बस आई एम एक नॉट अ मिनट कुरान, एक मिनट ताहा बिकॉज़ यू हैव ताहा टू एक मिनट फॉलो हदीस, बिकॉज़ यू हैव टू ता फॉलो मे- हदीस आल्सो। अगर हदीस बट को नॉट फॉलो ऑल करना है हदीस, तो 50% क्यों कर रहे हो? बिकॉज़ कुछ हदीस सही है, कुछ गलत है। कैसे मालूम पड़ता है तुमको कि कुछ सही है कुछ गलत है? बिकॉज अगर कोई हदीत अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे हदीत के साथ, तो कोई ना कोई हदीत गलत है, और कुरान के साथ भी तो कॉन्ट्राडिक्ट करता इज है दिस तो दी वो भी गलत इज है। दिस दी ओनली थिंग कि कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे से नहीं होना चाहिए? देयर आर मेनी मेनी पैरामीटर्स फॉर द हदीत साइंस, जहाँ पे हाउ यू ऑथेंटिसिटी हम वैलिडेट कर सकते हैं। डिफाइन मी कि तुम कैसे ये समझते हो, हालांकि सही बुखारी या दूसरी जो हदीस बताई जा रही है, आपके जो मुहद्दिस है बड़े बड़े, उन्होंने सारे पैरामीटर्स सेट करके उसके बाद उसको टैगिंग किया है. हु आर यू एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप जिस हदीस को मान रहे हो या नमाज का जो तरीका आप देख रहे हो वो किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? हाउ डू यू इंश्योर दैट? सो व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट रिसर्च ऑल द हदीस रिगार्डिंग कैसे? एनी अभी पर्टिकुलर जैसे हदीत। आप एक मिनट, आपने जो कुरान का ये जो नमाज का तरीका ही आप ले लो, आप हाथ बांधते हो, हाथ बांधने के ऊपर तो कॉन्ट्रडिक्शंस है. कोई कहता है कि नाफ के नीचे, कोई कहता है ऊपर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया. फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हो आप? अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस को नहीं मानते हो तो आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो? अभी एक रफा हदीस में उसी, रफ़ाइल दन नहीं करते थे, एक हदीस में रफ़ाइल दन करते थे. कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस है, कैसे मानते हो आप? कैसे, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो? सी इन कुरान वी फाइंड इंडिकेशंस दैट देयर इज प्रोस्ट्रेशन टुवर्ड्स, एंड वी हैव टू प्रोस्टेशन फेस से सिर्फ टुवर्ड्स नमाज किबला। नहीं होती ना. तुम सिर्फ प्रोस्टेशन करते हो क्या? तुम तो नहीं, कुछ सना और पढ़ भी रहे है, हो बाउ डाउन तुम. भी है, बाउ डाउन भी है, प्रोस्ट्रेट भी है, खड़े रह के भी पढ़, लाइक दुआ करनी, नहीं मांगना है, तो सिर्फ एंड खड़े टाइमिंग रहते हो भी है। तुम, हाथ, एक मिनट, तुम सिर्फ खड़े रहते हो, हाथ वाथ नहीं बांधते हो? और क्या कुरान में अ, बताया है कि आपको हाथ बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? नहीं है वो मेंशन। देन हाउ डू यू इंश्योर, बट जबकि बट तुमने अभी बोला, देखिए आप अपनी बात में आपको पक्के होना चाहिए. अभी आपने बोला एक पैरामीटर कि कॉन्ट्रडिक्टरी हदीसों को मैं नहीं मानता. पूरा नमाज का तरीका ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है.
हाथ किधर बांधना है नहीं बांधना है, और रफाइल देन करना है नहीं करना है, वितर कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। फिर आप कैसे नमाज पढ़ सकते हो? सी कुरान में देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड। हाँ, उसका डीपर वे में अगर हमको जाना है देन वी हैव टू फॉलो हदीस। नाउ हाँ, रिगार्डिंग हाथ व्हाई, बांधना सो है व्हाट इज नहीं द बांधना है, प्रॉब्लम? रफल नहीं करना एक मिनट, एक मिनट। व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जहां पे हदीस में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह 30 मर्दों की ताकत रखते थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस हदीस? है। फ्रॉम, ये किसके इट इज साथ जस्ट लाइक, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? अभी सो इट इज जस्ट द वे कि हमको और हदीस नहीं मालूम, कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक हदीस बताया कि एक ही बात में सारे वाइफ्स को मिलते थे। भाई मैंने आपको एक हदीस ताहा, बताया जिसमें बताया गया। साहिल भाई ताहा प्लीज लेट मेरा, ताहा, मी। ताहा चालाकी नहीं। मेरा सवाल मैंने तुमको ये अभी बोला था कि सवाल ये नहीं है कि हर डिंगी डिंगी के बाद नहाते थे या एक सारे डिंगी के बाद एक बार नहाते थे। सवाल ये था कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं हदीस में। यू हैव टू बिलीव इन दिस हदीस। ऐसे अच्छा, ट्रेड्स होते दूसरा, हैं साबियों के दूसरा आप वक्त देखो, बताया कि इसको मैं पावर ऑफ। बल्कि मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की ताकत इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ये इजाजत दी थी कि भाई जो औरत चाहे अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है, अपने आप को गिफ्ट जो कर सकती है। हम्म। तो भाई जो औरत गिफ्ट कर सकती है अपने आप को, उसके लिए तो सेक्सुअल पावर तो लगेगा ना। ये रिलीजन को आप ऐसा मानते हो जो ये कहता है अपने रसूल की सेक्सुअल नीड के लिए ज्यादा परेशान रहता है जो खुदा? ये देखो, ये आपको हदीस बताता हूं मैं। हजरत आयशा, उनकी बीवी, वो खुद समझती थी कि रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है। ये देखो, सही बुखारी हदीस नंबर 4788 क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल, अब देखो कि वो औरतें जो हिबा करने के लिए आ रही है, हजरत आयशा परेशान हो रही है कि ये औरतें खुद से कैसे अपने आप को गिफ्ट कर सकती है रसूलुल्लाह को। इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से आयत उतार दी। क्या? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, तर्जुमा के मिन तशा मिनहुन ये पूरी जो आयत है कि इनमें से जिसको चाहिए अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को भी तलब कर ले जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर। क्या हुआ, ताहा चले गया? हाँ भाई ताहा, ये 33 की जो 51 आयत है कि भाई जो औरतें चाहती है अपने आप को हिबा कर सकती है, ये स्पेशल चीज दे रहा है ये। इसके लिए तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव के लिए ये इंसान दे सकता है ऑप्शन। ताहा, है कुछ जवाब? जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वो गलती से, अभी मैं वापस कनेक्ट, अभी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक मिनट पढ़ने दीजिए। पढ़ो पढ़ो, ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बताओ जरा। पढ़ लिया भाई? नहीं भाईजान नहीं पढ़ा वो कुछ। एक मिनट भाईजान, जूम करके देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली मोबाइल के थ्रू मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। एक मिनट भाई। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई।
अरे मैं पढ़ दूं क्या भाई, इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था टाइम मत वेस्ट करो। जी भाईजान, ये मैं पढ़ा हूँ, मैं 3351 अभी मैं एक बार कुरान खोल के पे पढ़ रहा हूँ, ये आयत नहीं, देख रहा हूँ। 3351 साथ में हजरत आयशा क्या बोल रही है? भाईजान मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक हजरत एग्जाम्पल के आयशा तौर क्या पे, बोल रही है रसूल के बारे में? कि उनको, तुम्हारी औरतों की जो चाहत है उसको अल्लाह पूरी करने में बहुत घाई करता है। क्यों कह रही है ऐसा हजरत आयशा? बिकॉज ही वॉज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। ये लो कुरान 33 की पहले 50 देख लेते क्या कहती है। एंड अभी इसको हाइपर एक्टिव नहीं कहेंगे, ऐसे शख्स को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव तो क्या कहेंगे? ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनके महर दे दिए हैं हलाल कर दी है, और तुम्हारी लौंडियां जो खुदा ने तुमको कुफार से बतौर माले गनीमत दिलवाई है, और तुम्हारे चचा की बेटियां, और तुम्हारी फूफुओं की बेटियां, और तुम्हारे मामुओं की बेटियां, और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तय पैगंबर को बख्श दे महल लेने के बगैर, अच्छा ये ब्रैकेट में निकाह का वर्ड इन लोग ने ऐड कर दिया है, ऊपर उसमें निकाह नहीं है, ठीक है? तो जो अपने आप को दे दे, हिबा कर दे, बशर्ते के पैगंबर भी इनसे निकाह करना चाहे, वो भी हलाल हलाल है, लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, इसलिए किया गया कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे, लड़कियां सप्लाई होते जाए, तंगी ना रहे तुम्हारी जिंदगी में। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। फूफू की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, इसकी लड़की, उसकी लड़की, सब तुम्हारे लिए इजाजत है। ये आयत नंबर कौन सा है जो आप पढ़ रहे हो अल थर्टी बलद थ्री की का? 50, 33 हाँ? की 50, अलबलद नहीं है, 33 की 50, 33 50। ओके। हाँ, ये कौन से रसूल है जिनको फूफुओं की बेटी, मामाओं की बेटी, खालाओं की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, और सामने से जो गिफ्ट करना चाहते हैं और वो रसूलुल्लाह को भी पसंद है वो भी ले लो। और अल्लाह कहता है कि तुमको अल्लाह तंग नहीं देखना चाहता, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि आके आप पर कोई तंगी ना रहे, सूखा सूखा ना रहे, हमारे प्यारे जो है सूखे सूखे ना रहे। जैसे कोई दारूबाज इंसान है और कोई उसका चाहने वाला है, बोले तू पीते रहे भाई, तेरे को कभी तेरे तेरे गले को सूखा रहने नहीं दूंगा मैं, तुझे वोडका दूंगा, तुझे विस्की दूंगा, तुझे रम दूंगा, तुझे बियर दूंगा, तुझे किंगफिशर दूंगा, तुझे ब्लेंडर स्प्राइट दूंगा, तुझे जॉनी वॉकर दूंगा, तुझे कार्ल्सबर्ग दूंगा, तुझे ट्यूबॉक दूंगा, तुझे मैग्नम दूंगा, स्ट्रांग चाहिए स्ट्रांग दूंगा, लाइट मीडियम चाहिए मीडियम, माइल्ड चाहिए माइल्ड दूंगा, तुझे लेकिन रेड लेवल दूंगा, बहुत सारे ओल्ड मॉक दूंगा। लिखो क्या क्या है यार, मेरे को नहीं मालूम है सारे नाम, आप लोग लिखो मैं पढ़ते जाता हूँ। नवेदा चाहिए नवेदा दूंगा, देसी संतरा चाहिए देसी संतरा दूंगा, 100 पाइपर्स चाहिए 100 पाइपर्स दूंगा, माल्टा दूंगा, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, विस्की दूंगा, ग्लैंडफिच, ग्लैंडफिच माँ की आंख, स्मूथ दारू, कॉग्नेक, ये सब नाम भी नहीं सुआ, शिवास रिगल, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, जैक डेनियल, टीचर्स, सब दूंगा। तेरे गले को कभी सूखा नहीं रहने दूंगा। सोचो कोई बेवड़े का चाहने वाला हो और वो उसको इस तरीके से उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे जे टकीला चाहिए टकीला दूंगा ओक स्मिथ
डैनी डेनियल्स। तो उसी तरीके से आप देखिए, देसी ठर्रा दूंगा, तो यहां पे अल्लाह कह रहा है कि आपको कोई तंगी ना रहे। फूफी की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, सबकी लड़की, और उसके बाद जो अपने आप को गिफ्ट करना चाहे, वो भी तुम्हारे लिए इजाजत है। फिर हजरत आयशा ने कहा कि यार, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, मतलब जल्दी करता है। 33 की फिर 51 आ गई। 51 क्या कहती है, देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। 51 कहती है, तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुआज़का नहीं है। इस तरह ज्यादा मतोके हैं कि इनकी आंखें ठंडी रहेगी और वो रंजीदा ना होगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। ये 51 है। तो भाई, मैंने कुरान से भी तुमको साबित किया कि 30 मर्दों की ताकत जो है वो बिल्कुल कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह इतनी सारी ख्वाहिशें रसूलुल्लाह की पूरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 30 मर्दों की ताकत भी लगेगी। और रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, ये बिल्कुल साबित होता है हदीस की रूह से और इसकी रूह से। बात यह है कि ये ताहा जैसे लोग आके चालाकी करने की जो कोशिश करते हैं कि भाई हम ये हदीस को नहीं मानते, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैं ये हदीस को नहीं मानूंगा, मैं वो, अरे भाई कुछ क्राइटेरिया बताओ, और तुम होते कौन हो ये सेट करने वाले कि मैं इस हदीस को नहीं मानूंगा? तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने टैगिंग किस बुनियाद पे की? अपनी पूरी जिंदगी खपा दी एक हदीस को सही या गलत, ये ज़ईफ, हसन, और कितनी सारी कैटेगरीज है उसमें। पूरा स्टडीज करने के बाद उन्होंने ग्रेडिंग की है। ये सही ली जाती है, ये सही ली गहरी है, ये हसन ली जाती ही है, ये हसन ली गहरी ही है, मरफू है, मौकफ है, मुनकता है। ये सब वो लोग करके गए, और ये ताहा जैसे लोग जिनको शर्म आती है इन सब हदीसों को देख के, सुन के, ये आके बोलते कि हम नहीं मानेंगे। क्यों? इतने बड़े हिपोक्रिट क्यों है? छोड़ दो ना ऐसे गंदे रिलीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाली मोमिन है आप? बंगाली मोमिन है? बंगाली अनम्यूट करो, जल्दी बोलो, मोमिन है आप? हाँ, वो चल दिए, ताहा साहब चल दिए। बंगाली मोमिन है आप? बंगाली अनम्यूट करके बोलो, मोमिन है नहीं है? बंगाली कुछ नहीं बोल रहा है। अगर नॉन मोमिन रहेगा तो बंगाली को सीधा बाहर करना पड़ेगा। स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मैन मोमिन है? अरे अनम्यूट करके बोलो यार जल्दी। स्ट्रेंज मैन भाग गया, स्ट्रेंज मैन। मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी, हाँ साहिल भाई। मोमिन है आप? हेलो। मोमिन है आप? मोमिन मतलब मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम है नहीं है? आपका स्ट्रीम सुन रहे पर इनसे कहाँ से रहेंगे साहिल भाई? अच्छा, आप थोड़ी देर के बाद जुड़िए इम्तियाज भाई, मैं आपको लेता हूं, ठीक है? हाँ। ताहा वापस आया है, इससे जरा कंप्लीट कर लूं डिस्कशन। हाँ ताहा, ताहा स्ट्रीम में हो आप? ताहा, अरे एक तो इतना जी भाई। घटिया इंटरनेट, लेकिन यार इंटरनेट तो सही करो यार, कब से मैं आवाज दे रहा हूं आपको।
एक्चुअली मैं अगर ब्राउजिंग चेंज करता हूँ कुरान में, तो ये ब्राउजर में अगर मैं रिकनेक्ट करता हूँ तो अटक जाता है वो, तो मैं ऐसा इसमें शिफ्ट अच्छा, नहीं मार पाता। हाँ, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आपको अलग से देखने की क्या जरूरत है? आर्टिकल सर्च करना पड़ता है क्या आपको कि सवाल जो उठा रहे हैं उसका आर्टिकल में क्या जवाब लिखा है? हालांकि आप कोई आलिम को मानते नहीं है। भाईजान मैं कुरान का एप्लीकेशन खोला हूँ, तो उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ इन जब आपने मैं उर्दू में पढ़ा यहाँ था, पे मुझे दिखा रहा हूँ आपको, तो उर्दू आपको में पढ़ा क्योंकि रहे हो, आपके पास इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश में देता हूँ ना, ये लो ना। मैंने कब बोला कि आपको इंग्लिश नहीं दूंगा? ये लो। जब मालूम है कि आपका कनेक्शन सही नहीं चलता यहाँ से वहां, जब आप टॉगल करते हो, तो डिस्कशन को क्यों खराब कर रहे हो? मैं आपके सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन रख रहा हूं, ये लो। 50। O prophet, we have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers, and दूसरा those whom ट्रांसलेशन thy डालो right भाई। hand। हाँ, ये ओल्ड ये ओल्ड इंग्लिश है ये। हाँ, ये लो। लो भाई, सही इंटरनेशनल ले लो, चलो। O prophet, indeed we have made lawful to you your wives to whom you have given their due compensation, and those your right hand possesses from what Allah has returned to you of captives, and the daughters of your paternal uncles, and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles, and the daughters of your maternal aunts who emigrated with you, and a believing woman, if she gives herself to the prophet, and if the prophet wishes to marry her, this is only for you. This is only for you, excluding the other believers. We certainly know what we have made obligatory upon them concerning their wives and those their right hands possess. But this is for you, in order that there will be upon you no discomfort, that is difficulty. And our ever is Allah forgiving and merciful. तुम्हारी लड़कियों की चाहत को पूरा करने वाला मैं हूं, ताकि तुमको कोई डिफिकल्टी ना हो। ये जो एक्सक्लूसिविटी की बात की है, ये किसकी एक्सक्लूसिविटी की? बाकी मोमिन कर सकते नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं, ये क्या खुद बात है? अपने आप को कोई भी औरत रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है। हदीस में वही है ना, हदीस जो अभी हजरत तो वो भी आयशा की अगर मोहम्मद बताया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाँ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर विश, वो भी अगर अगर करी अग्री करे तो हाँ ऊपर मेरे बात है। भाई, अरे भाई, जाहिर सी बात है कि कोई लड़की आके मेरे साथ जो है रिलेशन बनाना चाहती है, मेरे को नहीं अच्छी लगेगी तो मैं थोड़ी ना उसको रखूंगा। ये इस तरीके के रसूल को आप मानते हैं? और ये ऐसा खुदा है जो दुनिया के लिए किताब भेज रहा है, उसमें रसूल को लड़कियां सप्लाई करने के लिए एकदम फुल डिफिकल्टी ना होता के ऐसी किताब को मान के आपने इस्लाम कबूल किया है? वंस अगेन, सवाल आप यही स्क्रॉल है। कीजिए ऊपर, वापस से स्क्रॉल कीजिए ऊपर एक में, मेरे को स्क्रीन में दिख नहीं रहा। ये लो। हाँ भाई। इसमें एक्सक्लूसिविटी क्या है बाकी मोमिनों में और इसमें, कि बाकी मोमिन भी तो अपने अरे कोई भी आ, औरत भाई, तुमने तुमने कहा ना सेल्फ रिसर्च करते हो, तुमको कुरान समझ में आया, क्या आयत समझ में नहीं आ रही तुम्हारी? नहीं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसमें, तो नहीं, आपके हिसाब से आयत क्या कह रही है? मैं एक्चुअली जब मैं पढ़ता हूँ तो वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ, मैं एक एक बारीकी से पढ़ता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं डायरेक्टली। हाँ, तो ये बारीकी से पढ़ के, ओ रिसर्चर साहब, ये बारीकी से पढ़ के इसमें आपको क्या समझ में आया? पढ़ो, ये पढ़ो, जोर से ये पढ़ो। डॉटर्स ऑफ योर पैटर्नल और ये तो कोई भी मोमिन कर सकता है अपनी आंटी आंटी के बच्चों से, आंटी या अंकल के बच्चों से तो कोई भी कर सकता है, हम्म। बाकी मोमिन भी कर सकता है ना, इट इज अलाउड। एंड इसमें हम्म। प्रॉब्लम भी नहीं है, दिस इज नॉट इंसेस्ट। हाँ, सगी बहन के साथ आप नहीं कर सकते हो। अरे आगे पढ़ते जाओ ना भाई। यार तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है यार, चला गया क्या? नहीं भाईजान, मैं पढ़ रहा हूँ एक मिनट। अरे जोर से पढ़ो ना, सबको सुनने में दो। ओ प्रॉफिट, इंडीड वी हैव मेड लॉफुल टू यू योर वाइव्स टू हुम
you have given their due compensation. And those your right hand possesses from what Allah has returned to you of captives, and the daughters of your paternal uncles, and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles, and the daughters of your maternal aunts, who emigrated with you, and a believing woman, if she gives herself to the Prophet, and if the Prophet a wishes to marry, believing woman, if she gives herself to the prophet, and if the prophet wishes to marry her, हालांकि इधर अरबी आप देखोगे तो अरबी के वर्ड निकाह होगा। तो इसमें बाकी औरतें भी तो बाकी साहबाओं को देते थे, मीन्स प्रपोजल देते थे। नहीं ना, तो अपने उसमें आप को गिफ्ट करना, कोई एक लेडी आई बोली मुझे अपने आप को तुमको गिफ्ट करना है, रसूलुल्लाह को पसंद आ गई, हाँ चलो भाई निकाह करते हैं, डिंगी डिंगी करते हैं। निकाह का मतलब ही डिंगी डिंगी होता है। बट भाईजान निकाह का भी देयर आर सम इरादा ब्यूटीज। नबिय्यु अय्यस्तन की हाहा, ये वाला। तो ये स्पेशल परमिशन अल्लाह के रसूल को थी कि जो औरत अपने आप को गिफ्ट करना चाहती है, रसूलुल्लाह को सौंपना चाहती है, हिबा करना चाहती है, रसूलुल्लाह को पसंद आ गई तो रसूलुल्लाह उनके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं। और इसी वजह से अल्लाह कह रहा है, ये देखो, इसी वजह से अल्लाह कह रहा है क्या, इसमें भाईजान क्या है ना, मालूम है बात, ये जो एक्सक्लूसिविटी की बात दिस कर रहे हैं, इज इसमें डाउरी की ओनली बात फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर यू, एक्सक्लूडिंग द अदर है। क्या बिलीवर्स। बात, मैंने अभी जस्ट तफसीर पढ़ा हूं, मैंने उसमें क्या मेंशन क्यों किया है तफसीर पढ़े? रिगार्डिंग डाउरी। एक मिनट, आप रिसर्चर है, आप तफसीर क्यों पढ़ रहे हैं? मैं भाईजान अलग अलग सबके ओपिनियन भी लेता हूं और समझता हूं, क्यों फिर अपना लेते हो? कंक्लूजन बनाता हूं। क्यों, मतलब तुम्हारा अल्लाह जो है वो अपनी बात मैं अभी सीख समझाने रहा हूँ, में एक मिनट, मैं अभी सीख रहा हूँ, एक मिनट, तफसीर नहीं, कहा? मैंने एक्चुअली जो कुरान वर्ड टू वर्ड ऐप है, ओके लेट मी कंप्लीट ब्रदर, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आयत में, बिकॉज मैंने क्लोजली रिसर्च करके अंडरस्टैंड करके मैं आपसे डिस्कस किया हूँ, आपसे मैंने सवाल पूछा हूँ, इसलिए मुझे नहीं समझ आता, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे समझ गया है ये आयत का अरे मीनिंग क्या बाप है। रे, रिसर्चर साहब को पहले नहीं समझा था, अभी समझ गया। हाँ, क्या समझा जरा बताओ। भाईजान मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक से नहीं बात कर रहा जैसे आप बात कर रहे हो, मैं हाँ आपसे हाँ पर्सनली वन टू वन। भाई, तो आप वही जैसे मैं बोल रहा यो हूँ साहिल कि भाई, मैं अभी डिबेट के लिए नहीं आया हूँ, रिसर्चर मैं साहिल भाई, साहब, आई एम नॉट योर। रिसर्चर साहब को अभी तक नहीं समझा था, अभी अचानक समझ में आ गया रिसर्चर साहब को। हाँ भाई, क्या समझा बताओ। इसमें ये मीनिंग है कि अगर कोई बाकी बिलीवर वुमेन इफ शी ऑफर्स टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डजंट नीड टू पे डाउरी, उनको मेहर देने की हम्म जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ हम्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सक्लूसिविटी मिली है, और हाँ, तो बाकी क्यों मोमिनों इतनी औरत को को सप्लाई कर रहा है? एक मिनट, नहीं। इतनी भाईजान आप अलग औरत एंगल को पे समझ रहे हैं ना, प्लीज लेट मी कंप्लीट क्यों? ब्रदर, प्लीज लेट क्या, मी, एक मेरे को एक मिनट पूरा एक मिनट स्टेटमेंट एक बता मिनट, दीजिए। ताहा 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 ताहा, ये लड़कियां सप्लाई करने का काम अल्लाह क्यों कर रहा है? एक नबी और रसूल को इतनी लड़कियां, इतनी औरतों की, ये कहना कि कोई औरत भी आके उसको पहले से 11 बीवियां मौजूद है, उसके बाद ये कहना कि कोई औरत जो है अपने आप को गिफ्ट करना चाहती है, गिफ्ट करना चाहती है, हिबा गिफ्ट करना चाहती है, और तुमको पसंद है तो उसको भी ले लो, ये एक नबी और रसूल के लिए क्या जरूरत है? ये हिजरत की बात की वही बात है, हिजरत के, ये क्यों हिजरत बात की की बात बात आ नहीं है, जाता है। सवाल यही है कि तुम जिसको रसूल और नबी मान रहे हो, रसूल और नबी का काम क्या होता है? लोगों की भाईजान ये भलाई के आयत लिए में इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। आप जो ये आयत बताए, ये आयत में ये कंक्लूजन आता है कि मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा डाउरी देने सवाल की जरूरत नहीं है, तहा और तहा और तहा बाकी तहा। लोगों को डाउरी देना, बाकी अच्छा, मोमिनों को क्यों डाउरी डाउरी देना देने की पड़ेगा। जरूरत नहीं है? क्यों क्यों डाउरी नहीं देने का? मतलब सामने से अगर ऑफर कर रही है तो उसका डाउरी का हक नहीं है, या डाउरी नहीं, ये सिर्फ एक क्या नबी कहते को हैं मिला उसको, है। महर का हक नहीं है? क्यों ऐसा? क्यों, क्या स्पेशल क्या है, किस वजह से उसको जो है हक नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को गिफ्ट कर रही है, तो चूंकि तू सामने से बजवाने के लिए आ रही है तो मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, भाईजान बाकी उजरत नहीं मोमिनों दूंगा, को, पहली बात इस्लाम उजरत इतना नहीं दूंगा। क्लीन है कि आदमियों को डाउरी देना पड़ता है और औरतें से नहीं मांग सकते, विच इज वन ए ऑफ द मेरे बेस्ट थिंग भाई, इन ए एनी तलहा रिलीजन। तलहा 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 ताहा, मेरे को एक बात बताओ,
जो इस्लामिक निकाह है उसमें आप उजरत देते हो। उजरत मतलब तुम जो डिंगी डिंगी कर रहे हो उसके साथ, वो तुम पे कर रहे हो उसको, उजरत उसको कहते हैं। अब यहां पे मामला ये है कि जब सामने से लड़की आ रही है गिफ्ट करने के लिए, तो वहां पे तुम बोलोगे क्योंकि तू सामने से बजवाने के लिए आ रही है, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। और ये ये आप अपना स्पेशल स्टेटमेंट बता रहे हो ना भाईजान, ये फिर आपका क्या है? सोच है, आपका सोच फिर- बता रहा है कि आप कैसा, फिर- मतलब आप अच्छा अपना क्यों सोच नहीं बता देना है? सोच रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं देना है? उजरत क्यों नहीं देना है? उजरत क्यों नहीं देना है? एक लॉजिकल आंसर बताओ। ये एक पैगंबर को मिला है एक्सक्लूसिविटी, ये क्यों? आयत में भी ये मेंशन, क्यों? दिस इज क्यों? ओनली क्यों? फॉर यू क्यों? कंडीशन। ओ भाई क्यों? क्यों मिली है? क्यों मिली है? और इतनी औरतों की जरूरत क्या है? ये दो सवाल का जवाब दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विडोज को भी मैरी कितनी और? किया है, विडो, विडो अरे को, विडो मेरे को। भाई, ये एक मिनट सुन। ताहा, अच्छा अच्छा, विडो को अगर तुम सिर्फ डोंट बी पैसा अ दोगे, डम बोलेगी एस। कि ताहा, 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 मेरी बात सुनो। मुझे बताओ कि एक नबी और रसूल को इतनी औरतों की क्या जरूरत है कि जो गिफ्ट करना चाहे वो भी गिफ्ट कर सकती है? जरूरत क्या है? अभी हर मोमिनों की ख्वाहिशात की मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हस्बैंड चाहिए, वो तो हर, यू नो, एंड ही वाज अ वेरी, ही वाज द मोस्ट परफेक्ट मैन। तो दिस इज अ हाँ, थिंग कि तो एवरी मोस्ट वुमन परफेक्ट वुड हैव मैन। टू बी दिस मैन, बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही डिडंट कीप हंड्रेड्स ऑफ वाइफ्स, एंड दैट टू, उन्होंने रखेल नहीं रखे थे, उन्होंने प्रॉपर वाइफ रखे थे, जहाँ पे उन्होंने पूरा पूरा ड्यूटी निभाया। ही वॉज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हमको एग्जाम्पल मिला है कि हाउ टू बी एज अ हस्बैंड। ये हाल होता है मोमिनों का। क्या लॉजिक दिया है। ही वॉज द परफेक्ट मैन। इसके लिए सब औरतें उनके साथ जो है शादी करने के लिए तड़प रही थी। इस वजह से अल्लाह ने सब इजाजत दे दी रसूल को। आओ भाई। उसकी वजह से इजाजत नहीं दिया भाईजान, मैं पूरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना है, मैंने, आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं समझा है। मैंने बोला है कि उन्होंने अपना ड्यूटी भी फुलफिल किया है, उन्होंने रखेल नहीं रखा है, 100 रखेल नहीं रखे कि मैं हर कोई लड़कियां है, ताहा, कैप्टिव्स, ताहा, जितने भी ताहा, कैप्टिव्स थे। ताहा, ताहा, ताहा। एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ना, वो परफेक्ट एग्जाम्पल कभी भी खुद फॉलो करके बताता है। यहां पे तुम्हारे रसूल जो है वो बिल्कुल एक सेक्सुअली हाइपर एक्टिव इंसान नजर आ रहे हैं। और सेम चीज हजरत आयशा ने कही है कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में देरी नहीं करता। 30 मर्दों की ताकत और इतनी सारी लड़कियां, औरतें, एक परफेक्ट मैन के लिए, एक नबी और रसूल के लिए, समाज सेवक के लिए। अभी मोदी साहब जो है वो बहुत से लोगों के लिए परफेक्ट आइडल है। क्या मतलब है? इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल निकाल देना चाहिए कि मोदी साहब आपको जितनी लड़कियां आपसे शादी करना चाहती है, ये स्पेशली आपके लिए परमिशन है। आप उनके साथ शादी करते जाइए, लिविंग रिलेशनशिप में रहते जाइए। ऐसा होना चाहिए। या आप अभी उनके साथ कंपेयर कर रहे हो भाई, जिसका एक अभी कुछ बोलना नहीं है अभी, तो अभी बात ये है कि अरे मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत से लोगों के लिए, बहुत सारे लोग एक आइडियल हो सकते हैं या परफेक्ट मैन हो सकते हैं। शाहरुख खान को ले लो, बहुत सी लड़कियां मरती है शाहरुख खान के लिए। या सलमान खान ले लो, या कुछ दूसरा अक्षय कुमार ले लो, या विमल वाले हमारे अजय देवगन साहब को ले लो। तो क्या मतलब है? बहुत सी लड़कियां मरती है तो अभी काजल बोले, काजोल, मेरे पति देव अजय देवगन साहब, कई सारी लड़कियां मरती है, इसलिए अजय देवगन साहब के लिए ये स्पेशल रूल निकाला जाए, ये स्पेशल उनको चीज दिया जाए, सहूलत दी जाए कि जितनी लड़कियां उनको परफेक्ट मानती हैं वो सबके साथ शादी करे। क्या आर्ग्यूमेंट तो देते हो मोहम्मद यार? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he never took advantage of this ही ayat। टुक एडवांटेज। ये ऐसा आपको लगता है? अभी अरे मेरे जब भाई, मक्का, मेरे को नहीं लगता, हजरत आयशा को लगता है। ये देखो, ये हदीस देखो।
जब कुरैश ये ने एक मिनट रुको, एक मिनट, ये मेरे को नहीं लगता है, ये हजरत आयशा को लगता है। ये देखो सही बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा क्या कहती है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। ये मुझे सिर्फ नहीं लगता है, ये हजरत आयशा को भी लगता है। क्यों लग रहा था हजरत आयशा को? क्योंकि हजरत आयशा उनके साथ रहती थी, उनको पता था कि मेरे नबी जो है या मेरे शौहर जो है उनकी सोच कैसी है। जो वाइफ होती है उसको अपने शौहर के बारे हदीस में का अच्छे से reference दे पता सकते होता हैं? है। हदीस का हाँ, पूरा नरेशन, ये हदीस का नरेशन दे सकते हैं? मैं नोट करता हूँ उसके बारे में, स्टडी करता हूँ मैं, तो मुझे सही इसके बारे बुखारी में। 4788, सही बुखारी 4788। ठीक है, मैं रिसर्च जरूर करूंगा ये टॉपिक के ऊपर। तो जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है, मैं उसमें बेवजह आपके ऊपर आपके साथ बहस नहीं कर सकता मैं। So that doesn't make sense. But still, I have a very clear distinctive about his character, that he was not a, जैसे आप सोचते हो, he was in the pedophile, how हाँ, people, वो पीडोफाइल नहीं थे जैसे लोग सोचते हैं। क्यों नहीं थे? 9 साल की बच्ची के साथ एक 55 साल का आदमी सेक्स कर रहा है, वो पीडोफाइल नहीं होता है? पीडोफाइल की डेफिनेशन क्या है? वो हर बच्चियों के साथ नहीं करते थे। और एक अगर भी बच्ची के आप अगर साथ अगर सेक्स करे तो वो क्या पीडोफाइल होने के लिए ये शर्त है कि सिर्फ एक बच्ची के साथ सेक्स करने से पीडोफाइल नहीं होता है, बाकी दस तो बारह उन्होंने छह बच्ची के साल साथ में क्यों नहीं सेक्स? तो उन्होंने 6 साल की जब वो बच्ची थी तभी सेक्स क्यों नहीं किया उसके साथ? 9 साल में Why did क्यों he किया? Why did he wait for 3 years? Why did he wait? कुछ भी रीजन हो सकता है, क्या रीजन है? कुछ तो पता है, वो कुछ भी बताओ हो क्या सकता है। रीजन है। पैसे तो नहीं होंगे पीडोफाइल भी घर में सेम। जगह। सुनो सुनो, तहा तहा, तभी हिजरत करने का वक्त था, हिजरत करना था उनको, पैसे नहीं होंगे, जगह नहीं होगा, प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई ही हैड इंटरकोर्स, व्हाई ही हैड सेक्स एट द एज ऑफ 9 व्हेन आयशा, ये आप आयशा खुद कह रही, एक मिनट सुनो ताहा, आयशा खुद कह रही है कि मैं झूला झूलती थी, मैं गुड़ियों से खेलती थी, मुझे पता भी नहीं था जब मेरा वलीमा किया गया। 9 साल की बच्ची थी, जैसा नॉर्मल 9 साल की बच्ची होती है। यार तुम ग्रेजुएट हो, 6 साल तुमको की थी ना, शर्म आनी चाहिए 6 साल, ताहा। वो 6 साल की थी ना भाईजान। आप देखो, अभी देखो देखो साहिल भाई, अभी ये हम लोग कंक्लूजन में क्या, मैं तो सीधा कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जिसमें आप कुछ और ही सोचते हो, कुछ चीजें नहीं हैं नहीं, जिसमें मैं अलग सोचता हूँ। भाई तो आपके भाई लिए आपका भाई सोच नौ मुबारक, साल की मुझे बच्ची, मेरे लिए ओ मेरा भाई, सोच मुबारक। ताहा ताहा, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना ये पीडोफिलिया होता है कि नहीं होता है? अ, अगर हम लोग वो टाइम पे जाएंगे, हजारों अच्छा, साल पहले, तो वो टाइम पे हजारों नौ साल साल की पहले, बच्ची, ताहा, वो टाइम की बात कर और रहे हो? 10 साल की बच्चियां भी शादी करते हैं, 10 साल की बच्चियां भी ताहा शादी करते थे। ताहा, क्या 9 साल की बच्ची वो टाइम पे 20 साल की जैसी थी क्या? आई एम सेइंग कि पीपल गॉट मैच 20 साल के जैसे हम लोग वैसे नहीं, मैं वो कंक्लूजन में नहीं आ रहा, इतने भी, इतना व्हाट भी इज योर ज्यादा डिफरेंस। कंक्लूजन? मेरा एक ताहा, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, फटाफट जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। क्या 1400 आज साल पहले ओके, 9 साल की बच्ची, भाई पहले बात सुन ले, क्या 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची 20 साल की तरह होती थी? हर फिजिकल डेवलपमेंट, हर मैच्योरिटी लेवल, जल्दी जल्दी जवाब दो यार, इतना टाइम नहीं, नहीं है ताहा। नहीं, इतना भी डिस्टिंक्शन नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थैंक यू। नहीं नहीं मैनी नहीं, आपने अभी नहीं कहा नहीं, कि इतना शिवा शिवा कृष्णा डिस्टिंक्शन राम नहीं ने है। भी 6 साल की बच्ची से शादी की, अभी बताओ। क्या? किसने? राम, शिवा, कृष्णा, इवन दिस अच्छा, ये दे अभी हैव मैरिड दिस बैसाखी ईयर। पे आ गए आप नहीं बैसाखी तो, पे आ गए, नो आप आई एम नॉट बैसाखी सेइंग, पे आ गए। नो नो आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग ब्रो, बट आई एम Why ट्राइंग टू did you से take यू, why did you take the names if you are not comparing? no, so I'm not, this is not for comparing, this is an example to let you know कि people No, got married way earlier। नहीं, मेरी खुद की, अभी बताओ, कितने सारे हम लोग किसकी, के, एक मिनट, आपने किस किस का नाम लिया? राम, शिवा, कृष्णा। शिवा जो है, इसके बारे में मुझे अभी ये दो, हवाला दो। शिवा की एज कितनी थी और उनकी वाइफ की एज कितनी थी? राम की एज कितनी थी और उनकी वाइफ सीता जी की एज कितनी थी? हवाला दो अभी।
एंड यू आर हिंदू राइट? मैं अ, हाँ, गूगल में सर्च मार लो पहले। मैं फिर एग्जिट हो जाऊंगा, ये अगर मैं करने में के लिए 2 बार ऑलरेडी एग्जिट हो मैं चुका हूँ। अरे मैं मैं बोल रहा हूँ दूसरा तुम ब्राउजर गूगल ओपन पे अभी करता हूँ सर्च तो मारोगे। शिवाजी के बारे में आपने जो अभी बोला है, मुझे 6 शिवाजी की इयर्स। एज, हाँ, जो वाइफ्स जो थे, दे वर 6 ईयर शिवा एंड शिवा की एज कितनी थी? शिवा की एज कितनी थी? शिवा की जो वाइफ थी, एंड दे शिवा वर की टू एज पहले वाइफ्स। बताओ, शिवा की एज कितनी थी? उसका एज पता नहीं, व्हेन ही मैरिड इज शिवा का एज पता नहीं। हम लोग मैं यहाँ भूल पे गया हूँ ये भाई बोल जान। रहे हैं मैं कि भूल गया हूँ, सुनो, मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ। भूल गए हो? अच्छा, जब याद आएगा, जब रेफरेंस रहेगा ना, तब। अच्छा, कृष्णा की एज कितनी थी? सो भाईजान, मैंने ना ये चीजों के बारे में मैंने कृष्णा क्लोजली की एज रिसर्च कितनी किया थी? था। पार्डन? कृष्णा की एज कितनी थी? आपने कृष्णा की 3 जो, नाम लिया। तो मैंने उनकी वाइफ्स बता था, मैंने बोला कि जब कृष्णा शिवा राम आए की जो वाइफ थे वो लोग भी 6 साल के थे, 6-9 साल के क्योंकि नहीं थे। सुनो ताहा, तुम लोग इतने बड़े बेशरम लोग हैं, और जो तुम्हारे ये जो आर्टिकल से पढ़ के आते हो ना, इतने बड़े बेशरम और धोखेबाज लोग हैं। वो दोनों की एज इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि मालूम है कि जब एज डिफरेंस देखा जाएगा तो आपके रसूलुल्लाह तो है 55 साल के, हजरत आयशा जो है 9 साल की। ज्यादा से ज्यादा क्या निकलेगा कि 2 चाइल्ड में मैरिज हुई, चाइल्ड मैरिज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, विच आई एम नॉट जस्टिफाइंग। बट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 2 बच्चों की शादी हुई। लेकिन यहां तुम्हारा जो एग्जाम्पल है, यू कैनॉट इवन कंपेयर विद दिस गाइस, विद दिस पीपल, क्योंकि सो ही डिडंट मैरी यहां ऑल द पे तुम्हारा चिल्ड्रन, जो एग्जाम्पल है, सब एक बच्चे से 55 शादी साल की, का उन्होंने एक ही इंसान बच्चे से कहा, शादी की। क्या? उन्होंने एक ही यंग लड़की से शादी किया, और वो भी शादी किया क्या? देन रेप। अरे उन्होंने क्या बोल रहे हो? उन्होंने एक अगर उनका, इफ ही वुड हैव बीन अ पीडोफाइल, अगर वो पीडोफाइल रहते तो उनके सारे वाइफ्स बच्चे रहते थे, किसने वो बोला? बूढ़ी भी नहीं रहती थी। वेयर वेयर डिड यू गेट दिस डेफिनेशन कि एक बच्ची के साथ अगर आप सेक्स करोगे तो यू आर नॉट अ पीडोफाइल? यू आर 55, उनका यू आर नेचर नहीं, हैविंग ही सेक्स। वाज इन द नेचर हु वाज एक्साइटेड अबाउट चिल्ड्रन। ताहा, उनका ऐसा ताहा, नेचर ताहा, नहीं था। ताहा, 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 मेरा सवाल सुनो। आपको ये डेफिनेशन कहां से मिली कि अगर कोई 55 साल का इंसान सिर्फ एक बच्ची के साथ सेक्स करे तो वो पीडोफाइल नहीं रहेगा? ही विल बी टर्म्ड एज पीडोफाइल व्हेन ही विल हैव सेक्स विद मल्टीपल चिल्ड्रन। सी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि बच्चों के साथ You तुम are शादी करो, सेक्स justifying. करो। So why did आई एम your नॉट जस्टिफाइंग why did your prophet had sex with a 9 year girl, दिस nine एज, year दिस child? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एज कम्स एट, ये हमको हदीस के थ्रू ये एज आता है। सेकंड थिंग, इवन इफ इट इज, एज चलो भाई, लेट्स हदीस अग्री, मल्टीपल लेट्स हदीस अग्री है। 9 साल की कहा, थी, कहा, लेट्स अग्री नौ कहा? साल की थी लेट्स अग्री 9 साल की थी, तो उन्होंने 3 साल क्यों वेट किया? वो अरे सीधा मैं छह बोला साल ना, की एन नंबर ऑफ, कहा, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकता है। प्रूव मी दैट शी वाज मैच्योर्ड 9 years में, प्रूव मी 9 years में, साइंस। there's a ample proof which I have studied where people reach the age of puberty, and plus ओके, 9 साल की बच्ची भी प्रेग्नेंट होते हैं, which I will give एक you link कहा, and आप खुद स्टडी कर लेना। कहा, कहा वो, मैं आपको सीरियस नोट पे, आपका ईमेल अबे आईडी मेरे को बोल ताहा, सकते हैं भाईजान, ताहा, आपका ईमेल आईडी मेरे ताहा, को बोल सकते हैं। चुप रह, चुप I रह, will email you my चुप research बैठ, चुप reports। बैठ, चुप। रिसर्चर, रिसर्चर बनेगा। शादी करने के लिए मुझे बता कि सिर्फ 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती है कि नहीं? हाँ या ना में नो, बोलो, हाँ या ना में कहा, बोलो, 9 साल की कहा, बच्ची प्रेग्नेंट कहा, होती है कि नहीं? हाँ या ना एट बोलो, कम ऑन। कहा। सो यू आर टेलिंग मी कि तुम्हारे हिसाब से एक बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, वो भी 9 साल में, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी उसको हो जाए, जल्दी उसको मेंस्ट्रुएशन आ जाए, सो फॉर यू जस्ट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन विच इज मिनार्की, यू आर टेलिंग कि वो शादी के लायक हो जाती है? नहीं, वो मेंटली भी मैच्योर होनी चाहिए। तो नहीं, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से, टेल मी वन थिंग, अगर कोई लड़की को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, 9 साल में उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया
और हजरत आयशा को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ ये भी तुमको साबित करना है, फिर वो मेंटली मैच्योर थी ये भी साबित करना है, फिजिकली मैच्योर थी ये भी साबित करना है। लेकिन तुम्हारा जो ये डिस्गस्टिंग वाला जो सोच है ना अपने रसूल को बचाने के लिए, वो पहले मैं सेट कर दूं। मुझे ये बताओ कि एक लड़की जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, क्या वो फिजिकली पूरी तरीके से डेवलप हो गई है? दैट मैटर्स। लेट मी ब्रिंग माय हथियार। वेट, वो मैटर होता है कि पीपल टू पीपल मैटर होता है। अगर वो लड़की मेंस्ट्रुएशन भी एक मिनट, अगर शी इज अचीव एक मेंस्ट्रुएशन मिनट, एक प्लस शी इज मिनट, मेंटली मैच्योर। एक मिनट। आज तुम्हारा गेम पूरा सेट करके ही भेजूंगा तुमको। सिर्फ मेंस्ट्रुएशन किसी को 9 इयर्स में आ जाए, ठीक है, आई एम गोइंग बाय योर थिंग कि 9 साल में किसी लड़की को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है, जल्दी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, इज शी फिजिकली फिट फॉर सेक्स, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड? Is she mentally fit and mature to take the burden of marriage and leading a life? हाँ भाई, एक बच्ची जिसको 9 साल में मेंस्ट्रुएशन आ गया, जल्दी से आ गया उसको, इज शी फिजिकली फिट फॉर सेक्स, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड? जैसे आज अभी का जनरेशन है, सो नॉट नॉट नाउ, बट पहले 1400 साल पहले पहले हो जाती थी ऐसा? हजारों साल पहले पीपल, हम लोग तो जाइंट्स थे भाई, 6 7 8 10 फुट के तो हम लोग की हाइट्स हुआ करते थे पहले कितना? के जमाने में। क्या? 6 7 फुट के देवर वी वर जाइंट्स। 6 7 साल, 6 फुट का एवरेज हुआ करता था मेनी 6 इयर्स फुट, बिफोर। 6 फुट आज भी एवरेज है, 6 फुट आज भी होती है हाइट। जाइंट ओके किसको बट बोलते हैं? 6 फुट, 6 फीट को जाइंट बोलते हैं? आई एम सेइंग 6 7 फुट में 7 फुट तक गया हूं मैं। आई डिडंट यूज द 7 ओनली फीट वर्ड बताओ। 6। एवरेज हाइट ऑफ पीपल बिफोर कितने साल के पहले? हजारों हजारों। हाँ, हजारों साल के पहले एवरेज हाइट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वाज 7 फीट। प्रूव मी। 1 लाख सी रुपए इनाम दूंगा अभी तुमको। आई एम सेइंग जाइंट वी वर 10,000, चलो 5,000 साल पहले भी हम लोग तो तभी वे बैक जाइंट्स हुआ करते थे। जिसका 5000 साल cosmic- पहले, ताहा ताहा 5000 साल पहले हम लोग जाइंट हुआ करते थे। वी वर अबव 8 फीट और 10 फीट। प्रूव मी। सी so there गाइस are हाउ fossils। डिस्गस्टिंग दिस अ मुस्लिम अ पर्सन कैन बी, जब वो गलत तरीके से अपने रसूल को बचाने की कोशिश करता है। एंड ही I'm इज अ not ग्रेजुएट, I'm not जस्ट defending इमेजिन। I'm not defending, brother. Let me complete my statement. कहा 5000 साल पहले इंसान जाइंट हुआ करता था, इसका प्रूफ दो। When we say giants, then maybe we can say giants is around 15 to 20 feet. Okay. When I'm using the word giant, exclusively giants, and that can be maybe 10,000 BC or maybe 15,000 BC. God knows best regarding the अभी तुमने regarding ताहा the age ताहा of. ताहा Let me ताहा complete a ताहा की statement, brother. 6 7 फीट नहीं, तो चलो कम से कम, 6 7 फीट तो एक बहुत 7 फीट के होते थे 5000 साल पहले। मर्द और औरत 7 फीट के होते थे। प्रूफ, गिव योर प्रूफ। इफ यू एनालाइज देन हमारा जो हाइट है वो डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, गिव योर द प्रूफ। वे हाउ वी। सो देयर आर फॉसिल्स अरे आल्सो जहाँ पे भाई, आप देखोगे कि हाइट हुआ करता था, जिसके तुम घर भी देखोगे, उनके घर के जो एंट्रेंस है वही बड़े बड़े हुआ करते थे। आई एम सिर्फ बोलने का नहीं है। 5000 साल पहले एवरेज ह्यूमन हाइट 7 से 8 फीट की होती थी। ये आपको प्रूफ देना है, साबित करो।
if you see the architecture of the civilization, then you can अरे see, भाई observe the doors. आर्किटेक्चर छोड़ दो, साइंटिफिक रिसर्च से आपको पता Fossils है, चला होगा ना। fossils है, हाँ, fossils है, तो कौन सा fossils है, रिसर्च है हड्डियां जो देखो। ये ताहा फॉसिल में? तो अभी जो जाइंट आदमी होगा वो अगर आगे जाके 10,000 साल पहले सिर्फ वो एक जाइंट आदमी का फॉसिल उठाएगा तो वो क्या पूरे सारे जन जो है वो जाइंट हो जाएंगे? अभी मैं तुमको एक आर्टिकल बताता हूं, तुम कितने बड़े झूठे इंसान हो और अपने रसूल को बचाने के लिए तुम जो चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमको एक आर्टिकल बताता हूं, रुक जाओ। अभी तुम्हारा दोगलापन और ये जो चालाकी है ना, इसको खत्म करता हूं। बिफोर यू पेश, अब ये पेश करने से पहले मुझे, लेकिन जो आपने 3 स्टेट्समेंट जो लिखे हैं, मेरे को उसमें 1 बाय 1 जाने दीजिए, कि मेरे को नहीं, पहले वन बाय कंक्लूड वन करना नहीं। चाहिए। आपने नहीं, लेट मी कंक्लूड माय वन मेरे बाय को वन नहीं, मेरा आपने मैंने कहा पूरा कंप्लीट 1400 नहीं किया। साल पहले नहीं, मैंने पूरा, मेरे को 1400 पूरा साल पहले स्टेटमेंट अभी कंप्लीट आपने करने दो कहा। भाईजान, फिर आप अपना टाइम भाई लीजिए, मैं सुनूंगा पूरा। मेरे को भाई एटलीस्ट पूरा कंप्लीट भाई करने दीजिए, आप पेश करने आपने से पहले। कहा 1400 साल पहले एक लड़की जो है वो 9 साल में फिट हो जाती थी, ये आपने कहा है। देन फ्रॉम 1400 ईयर्स आप सीधा चले गए 5000, फिर 10,000। 1400 साल में एक इंसान में इतने चेंजेस आए हैं, वो आपको बताना है। सो प्रूफ व्हेन दो आई एम, इसका। तो 1400 साल पहले जैसे लाइफस्टाइल हुआ करता था कि जो बॉडी जो था, ह्यूमन फिजिक, इट डेवलप्ड वे फास्टर देन कंपेयर टू हाउ लाइफस्टाइल वी आर हैविंग राइट नाउ, एंड व्हेन आई बताओ एम इंक्रीजिंग प्रूफ द, दो इसका। और जब मैं इस पे 5000 प्रूफ 10,000 दो। साल जा रहा हूँ, प्रूफ तो मैं प्रूफ हाइट्स, प्रूफ 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 इंसान प्रूफ ज्यादा इसका। चलता था, भागता था, दौड़ता था, खाता पीता था, अरे नेचर भाई एवरीथिंग इधर वाज अमेजिंग। कौन सा साइंटिफिक रिसर्च पढ़े हो वो यहाँ पे पेश करो। दिस इज ऑब्जर्वेशन, ये रिसर्च नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है ये। अरे ऑब्जर्वेशन तुम मौजूद थे क्या? किसने ऑब्जर्वेशन किया है वो रिसर्च यहाँ पे पेश करो। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैं 1400 पीसी लेके साल पहले। बैठूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम पीसी लेके बैठता हूँ, आपको 1 बाय हाँ? 1 मैं आपको डॉक्यूमेंट्री मैं आपको खुद अपना मैं पेश करूंगा। नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अ टॉक ऑन दिस, दैट टू 1 बाय 1। फिर आपको अगर सही लगा तुम तो आप झूठ अपना, बोल रहे हो। नो, लेट मी कंक्लूड फर्स्ट these 3 topics. Is she आई विल mentally शो यू, fit जस्ट for गिव मी sex? 1 मिनट, आई एम सर्चिंग दैट लिंक, And वेट। second thing, अगर आयशा है, she was exclusivity, okay, she was exclusive person, she was मतलब उसका ऐसा था कि she was mature, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड, अबू बकर एंड एवरीवन, तो she was way mature and ahead. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम didn't आयशा marry मैच्योर थी? any other कहाँ? कहाँ आयशा मैच्योर थी? at the time of sex. Yes, she can reach maturity, and she वेट found, वेट, and what I am thinking, जब वो 5-6 साल की थी, she got engaged and तुमको म्यूट किया है। क्या कहा इसने? आयशा वॉज मैच्योर्ड। ताहा सही बुखारी की हदीस है 3894। आयशा खुद कहती है, क्या कहती है? नरेटेड आयशा, द प्रॉफिट एंगेज मी व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ 6। वी वेंट टू मदीना एंड स्टेड एट द होम ऑफ बनी अल हारिस बिन खजरज। Then I got ill and my hair fell down. Later on, my hair grew again, and my mother, Rumman, came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hands and made me stand at the door of the house. I was breathless then. And when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house, I saw some Ansari woman who said, "Best wishes and Allah's blessing and a good luck." Then she interested me to them, and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon. I'm a mother
and my mother handed me over to him, and at that time I was girl of 9 years of age. अब मुझे ये बताता हा, अगर हजरत आयशा मैच्योर थी तो वो एक तो झूले में खेल रही थी, और जिस दिन उनका वलीमा है, रुखसती है, हजरत आयशा को खुद को नहीं मालूम है कि मेरा वलीमा हो रहा है, मेरी रुखसती हो रही है, और वो हाँप रही है। कैसे मैच्योर थी भाई? अभी आप ऊपर स्टेटमेंट कौन पढ़ोगे तो मैच्योर देखो लड़की है? वो 6 इयर्स की थी। 6 ईयर की थी जब उसके साथ एंगेजमेंट हुआ था। आगे पढ़ो। We went to Medina and stayed at the home of Bani al-Haris bin Khazraj. Then I got ill and my hairs fell down. Later on my hair grew and my mother Umme Ruman came to me. अब ये वलीमे की बात हो रही है। Umme Ruman came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. जब वलीमा का दिन है तो आयशा जो है, हजरत आयशा, वो झूले में खेल रही थी अपनी लड़की दोस्तों के साथ। She called me. उनकी माँ ने उनको बुलाया and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ वो क्या करना चाह रही है। She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless. मेरे सांस फूल रही थी। And when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face. वो खुद पानी लेके डाल रही है, मुंह पोंछ रही है। सब जो बच्चों के साथ किया जाता है वो सारे काम उसकी माँ जो है आयशा के साथ कर रही थी वलीमा वाले दिन। Then she took me into the house. There in the एंगेजमेंट का house टाइम का बात है भाई। ये हाँ? अभी तक वलीमा नहीं हुआ है, ये वलीमा का दिन नहीं है, अरे ये आगे एंगेजमेंट का है। सुनेगा, आगे सुनेगा, आगे सुनेगा कि दिमाग अपंग रखना है। आगे देखो क्या हो रहा है। When my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house, I saw some Ansari woman who said, "Best wishes and Allah's blessing and a good luck." अभी आगे पढ़ो। Then she interested me to them. उनके हवाले किया and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon. दोपहर में अल्लाह के रसूल आए and my mother, मेरी माँ ने handed me over to him. रसूलुल्लाह के पास मुझे दिया डिंगी डिंगी के लिए। एंड एट दैट टाइम क्या बोल रही है? एंड एट दैट टाइम आई वॉज अ गर्ल ऑफ 9 years ऑफ एज। 9 साल की थी जब ये चीज हुई, जब वलीमा हुआ, जब डिंगी डिंगी हुई। ये तभी की बात हजरत आयशा बता रही है कि वो अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी, उनकी माँ उनको लेके आई, सांस फूल रही थी, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। बच्चों को कैसे एक माँ जो है सांस फूलने पे उसको काम डाउन करती है, पानी देती है, उसका मुंह पोंछती है, वो सारे काम उम्मे रुमान उनकी माँ ने किया है। एंड यू आर टेलिंग अस, यू आर ट्राइंग टू फूल अस कि हजरत आयशा मैच्योर थी जब उनके साथ डिंगी डिंगी किया। आपने 4-5 बार या 5-6 बार वर्ड यूज किया वलीमा। वलीमा का मतलब क्या है? रुखसती। वलीमा का मतलब रुखसती 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 मतलब जिस दिन ठुकाई होती है। अभी जो स्टार्टिंग जो हदीस किया है कि एंगेज किया है अभी ये 9 6 years साल, के, एक मिनट ताहा, यहाँ पे ये हदीस में यहाँ से ताहा 9 साल में कभी 6 साल से 9 साल का कभी डिफरेंस आ गया है पूरी स्टोरी में? आप मेरे को बताइए। अरे वो अबे गधे इंसान, वो बोल रही है कि मेरे जब निकाह हुआ, शादी हुई तो मैं 6 साल की थी। उसके बाद का वो वाकया बता रही है कि जब वलीमा हुआ तो किस तरीके से हुआ। इतना इतना फूल बन रहे हो क्या? मतलब जानबूझ के बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो या हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपका पूरा हदीस सुना हूँ भाई, और मैं सुन के बाद में मैं मतलब मैं पूरा बता रहा हूँ स्टेटमेंट। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये जो हदीस है हाँ, इसमें क्या हुआ कुछ हदीस हदीस में को? ऐसा कुछ हदीस ऐसा है कि बताया कि 6 साल में निकाह किया है, मैरिज किया है। यहाँ पे आपने तो बताया उससे कि 6 कौन साल में इनकार कर रहा एंगेजमेंट है? हुआ एक है एंड मिनट, एंड कुछ 9 हदीस साल में में यहाँ कंसिडर पे, किया मैरिज। ए भाई, ये कुछ हदीस में नहीं, बहुत सारी हदीस में है। ये देखो, सुनन नसाई, इट वाज नरेटेड दैट आयशा said the messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls. आगे देखो, narrated Aisha, Sahih Bukhari hadith number 6130, I used to play with the dolls in the presence of the prophet and my girlfriend also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl
not yet reached the age of puberty. Fathul Bari, page number 143, volume number 13. Sahih Muslim 3482. Aisha reported that Allah's apostle married her when she was 6 years old, and she was taken to the house as a bride when she was 9, and he, the holy prophet, died when she was 8 years old, 18 years old. क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको? क्या हमको पागल बनाने की सोच रहे हो? ये जो वर्ड एंगेजमेंट, नहीं भाईजान, मैं किसी को पागल नहीं बना रहा। ये जो वर्ड एंगेजमेंट और मैरिज में डिफरेंस व्हाट होता इज है। कंज्यूमेटेड? कंज्यूमेटेड की कंज्यूम मैरिज कंज्यूमेट करना क्या मतलब है? मैरिज को कंज्यूमेट करना हाँ? मतलब आपने सेक्स किया अपनी वाइफ के साथ सेक्स करना। एग्जैक्टली। तो वो कितने साल में हुआ? 9 साल में? नहीं तो मैंने कुछ हदीस से पढ़े थे कि जहाँ पे लिखा था कि 6 साल में मैरिज किया, बट आपने जो हदीस बताया उसमें बताया 6 साल में एंगेजमेंट हुआ है। तो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। मेरे भाई, एंगेजमेंट एंड मैरिज इज सेम, बिकॉज वहां पे तुम्हारी ठुकाई नहीं हो रही है। ये देखो, इसका उर्दू वर्जन देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह जब हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना, फिर मतलब 6 साल में निकाह हुआ, मैरिज हुई, फिर हम मदीना आए हिजरत करके और बनी हारिस बिन खजरत के यहां कयाम किया। यहां आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रही थी। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। क्या कंफ्यूजन है भाई? सो सी आई डोंट, मेरा ईमान नहीं मान रहा भाई ये हदीस में, टू बी वेरी अरे ऑनेस्ट। भाई, ये तो तुम ये एक मिनट, क्यों तुम्हारा ईमान नहीं मान रहा है? एक हदीस से नहीं, मैंने तुमको यहाँ पे कितनी सारी हदीस बताया जहां पे वो खुद बोल रही है कि मैं गुड़िया से खेलती थी। क्योंकि पहली बात, और कोई यहाँ हदीस में ऐसा है कि जब तुम शादी करो तो लड़की का भी इजाजत होना चाहिए। तो या तो इसका इजाजत इस्लाम ऑलरेडी था में आयशा का, क्योंकि ए ये भाई, मैंने ताहा हदीस जहाँ ताहा पे हदीस ताहा पता है कि जहाँ पे लिखा है कि औरतों को ताहा परमिशन ताहा लेना चाहिए, यू कांट ताहा फोर्स। ताहा ताहा इस्लाम में निकाह के लिए अगर आप खामोश रहते हो, वही आपकी परमिशन है, वही आपका कंसेंट है। और जब आपका बाप आपकी शादी करवा रहा हो तो उसमें तो कंसेंट की भी जरूरत नहीं है अगर आप बच्चे हो। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए, पहली बात। दूसरा किसने बात, बोला? दोनों का अग्रीमेंट होना किसने चाहिए। बोला? यस, ये किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए? कुरान से और हदीस से साबित करो। देयर इज अ हदीथ व्हिच इज सेज कि यू हैव टू सी द फेस, एंड अग्रीमेंट किधर है? लड़की का भी होना चाहिए। किधर है? किधर नहीं, यू हैव टू सी दी फेस, किधर है? आई गिव यू द रेफरेंस ऑन, को मैं देता और हूँ। इस हदीस ये का मैंने क्या कुछ करूं मैं? पॉइंट्स, ये सी कुछ ताहा पॉइंट्स है जिसमें बुखारी, हमने डिस्कस किया ताहा है। वेट के ऊपर ताहा आई गेट बैक टू यू व्हेन आई हैव अ पीसी, एंड मैं आपको प्रॉपर्ली, मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करूंगा इन वन ऑन वन। हदीसों का क्या करूं? तो जैसे आपने मेरे को एक हदीस, आपने ऐसा एलिगेशन डाला कि इन वो एक ही, हदीसों का क्या करूं ताहा? जैसे आपने एक हदीस मेरे को पेश किया जिसमें एक ही एक नहाने नहीं, में मैंने सारे मल्टीपल वाइफ को, हदीसें पेश किया है। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि जैसे आपने कॉन्ट्रडिक्शन है ही कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। नहीं, आपने मेरे को जैसे अभी बताया था स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में कि एक ही नहाने में सारे बीवियों को मिलते थे, लेकिन एक और हदीस क्या? मैंने आपको बताया कि हर एक अरे बीवियों मेरे को मिलते भाई, थे अलग नहाने के तेरे बाद। रसूल, ताहा तुम्हारे रसूल को 30 मर्दों की ताकत थी, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। व्हाई आर यू नहीं, नॉट नहीं, अग्री तो ऑन हदीस दैट? में आपने जो हदीस बताया था कि एक ही नहाने में, एक ही गुस्ल में सारे बीवियों को, अरे बीवियों फैन के के साथ सेक्स लौड़े, कर।
अजीब इंसान है यार, दिमाग खराब कर दिया। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा चूतिया इंसान है ये। इसको इतने सारे प्रूफ दिया, एक ही चीज पे पड़ा है, नहाने नहाने। एक इंसान कितना, मतलब कितना एक इंसान डिनाई करेगा, कितना डिनाइल मोड पे जाएगा, एंड देन यू से यू आर अ रिसर्चर। पानी पी लें आप। ये अरे दिमाग खराब कर दिया यार, रिसर्चर है ये। इसके सामने हदीस, हदीस पहले तो डिनाई किया कि वो हदीस में जो है ना वो निकाह की बात हो रही है, वो वलीमा की बात नहीं हो रही। उसको जब 10 बार पढ़ के मैंने सुनाया कि भाई निकाह की बात अलग है, उसके बाद जो वलीमा का सीन है, मेरा ईमान नहीं मान रहा। दिल कर रहा ऐसी ऐसी गाली दूं ना इसको, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं मैं। रिसर्चर साला, छूतिया रिसर्चर। अच्छा है रे भाई, तू हिंदू से मुसलमान बन गया, वो तेरे लिए ज्यादा अच्छा है। तेरे जैसे दूसरे रिलीजन में नहीं होना चाहिए। सारे दिमागी अपंग जो है ना, उनके लिए बेस्ट सूटेड रिलीजन इस्लामी है। कितना डिनाइल यार, एक हद होती है एक डिनाई करने की। अच्छा अच्छा क्या बोलता है, 1500 साल पहले हम लोग जाइंट होते थे। साला कौन सी स्कूल में पढ़ा है इसको, वो स्कूल का लाइसेंस कैंसिल करो। 1500 साल पहले हम लोग जाइंट होते थे, ये रिसर्चर है। अभी मैं इसको इसको बोल रहा हूं प्रूफ दे। तो 1500 से पहले 5000 पे अपना क्या कहते हैं 5000 साल पे गया, फिर 5000 साल का प्रूफ मांगा, तो बोलता है कि नहीं 5000 नहीं, 10,000 साल पहले जाइंट होते थे। फिर जाइंट की इसकी डेफिनेशन 6 फीट, 6.5 फीट। अबे 6.5 फीट, 6 फीट कॉमन है। आज की तारीख में भी होते हैं। 7 फीट तक भी होते हैं लोग। अच्छा इसको रुक जाओ, अभी इसने तो प्रूफ दिया नहीं। मैं आप लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं और जिनका दिमाग है, उनको मैं प्रूफ देता हूं कि हम लोगों में कितना चेंजेस आया। यार कभी कभी एडम जो गाली देता है ना इनकी जलेबियां पर, एकदम परफेक्ट देता है। दे डिजर्व दैट। ओके, दिस इज द वेबसाइट, आई एम शेयरिंग द लिंक। ओके, ऑस्ट्रेलियन.म्यूजियम वेबसाइट का नाम है, ठीक है। हाउ हैव वी चेंज सिंस आवर स्पीसीज फर्स्ट अपीयर्ड, ठीक है। आर्टिकल क्या कहता है देख लेते हैं, ताकि ये मैं डिस्कशन कंप्लीट कर लूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि उसके सारे पॉइंट जो है सब बेकार थे। 9 साल में कोई बच्ची जो है वो, तो यार फोन करके मत परेशान करो यार आप लोग। यहाँ एक तो इसने ऑलरेडी दिमाग खराब कर दिया है, वहां व्हाट्सएप पे लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा, इसकी सारी बातों को मैंने डिस्प्रूव किया है कि 1400 साल पहले एक 9 साल की बच्ची 20 साल की नहीं हो जाती थी, ठीक है। अब देखो ये जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। वी हैव अंडरगॉन चेंज सिंस आवर स्पीशीज फर्स्ट इवॉल्व। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, अच्छा, we have undergone change since our species first evolved. Some changes were universal, whereas others were more regional in effect. The changes apparent in worldwide population included decrease in both overall body size and brain size, as well as reduction in jaw and tooth proportions. Regional population have also evolved different physical and genetic characteristics in response to varying climates and lifestyles. ठीक है, अब यहां देखो स्मॉलर बॉडीज। We are now generally shorter, lighter and smaller born than our ancestors were. कितना years पहले हजरत आयशा?
ये पढ़ो जरा। कहाँ से? कितना कितने साल लगते हैं? You need 1000 10, 100,000, 10,000 lakh। 100,000 ओके एक्चुअली मैं थोड़ा 1 बिजी। लाख साल पहले के लोग जो है वो बड़े होते थे कंपेयर टू अस। ठीक है। द डिक्रीज हैज बीन ग्रेजुअल बट हैज बीन मोस्ट नोटिसेबल इन द लास्ट 10,000 ईयर्स। ठीक है। However, there has been some slight reversal to this trend in the last few centuries as the average height has started to increase. ठीक है। The factors that affect the body size are complex. They involve interaction between genetics, environment, and lifestyle practices such as diet and technology. ठीक है। अभी देखो, एवरेज हाइट ऑफ होमोसेपियंस ओवर द लास्ट 40,000 ईयर्स, कितने साल की बात हो रही है इधर हजरत आयशा? 40,000 40,000 ईयर्स में और अभी में कितना डिफरेंस आया है आप लोग देखो। और कोई ये कहेगा ना कि 1400 साल पहले हम लोग अलग दिखते थे, अपनी चप्पल लेना, संडास में डुबाना और उसके मुंह पे मारना, अगर कोई मोमिन ये कहेगा तो ये देखो, ये क्या कहता है? एवरेज हाइट ऑफ होमोसेपियंस ओवर द लास्ट 40,000 ईयर्स। 40,000 ईयर से हम लोग की हाइट क्या है? द इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द एवरेज हाइट्स ऑफ यूरोपियन मेल्स बिकॉज बेटर स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट फॉर दिस पॉपुलेशन, बट द जनरल ट्रेंड इज वर्ल्ड वाइड। यही ट्रेंड वर्ल्ड वाइड है, हालांकि ये जो डेटा है दैट इज बेस्ड ऑन यूरोपियन मेल्स। ठीक है। बट उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि द जनरल ट्रेंड इज वर्ल्ड वाइड। क्या कहता है? 40,000 years ago, European males 183 centimeters, 6 feet. Cro-Magnon people were the first modern humans to inhabit Europe. These hunters gathered live a physically demanding lifestyle that would have required greater body strength than the average human today. Their recent African ancestry may also affected their height, as tall, long limbed builds are useful adaptations to the warmer African climate. अच्छा, 40,000 साल पहले हजरत आयशा हाइट कितनी थी? कितने साल पहले? 40,000 साल पहले हाइट कितनी थी यूरोपियन मेल्स की? ओके 183 सेंटीमीटर्स 6 feet? फीट। मतलब हमसे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। नहीं ओके। नो डिफरेंस एट ऑल आई थिंक 10,000 ईयर्स पहले क्या हुआ? यूरोपियन मेल्स की हाइट हुई 5 feet 4 inches. A dramatic reduction in the size of humans occurred at this time. Many scientists think that this reduction was influenced by global climatic change and the adoption of agriculture. Agricultural communities suffered from malnutrition as a result of failed crops and a more restricted diet. Furthermore, a close association with domestic livestock introduced new diseases into human population. 10,000 साल पहले हमारी एवरेज हाइट होती थी 5 फीट 4 इंच। कितनी? 10,000 साल पहले कितनी होती थी? 5 फीट 4 इंच। अच्छा, ये जो हाइट रिडक्शन हुआ है 6 फीट से 5 फीट, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुआ है, एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से हुआ है, प्लस डिजीजेस आती थी और तभी इलाज नहीं होते थे। ठीक है। 600 साल पहले क्या हुआ है? 600 ईयर्स अगो यूरोपियन मेल्स, अभी इनकी हाइट हुई है 5 फीट 5 इंचेस। 1 इंच का फर्क है 600 साल पहले। 10,000 साल पहले और 600 साल पहले में कितने इंच का फर्क है? सिर्फ 1 इंच का। पहले 5 फीट 4 इंच थी, अभी बढ़ के कितनी हुई 600 साल पहले? 5 फीट 5 इंचेस। पुअर डाइट एंड हेल्थ वर द मेन कॉजेस फॉर द शॉर्टर स्टेचर एट दिस टाइम। टुडे, अभी आज का क्या सीन है? यूरोपियन मेल्स 175 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 फीट 9 इंचेस। अब यहां पे क्या हुआ है? 10,000 साल पहले 5 फीट 4 इंच थी, 600 साल पहले 1 इंच बढ़ी, 600 साल के बाद यानी आज कितनी बढ़ी? 5 फीट 9 इंचेस, मतलब 4 इंचेस बढ़ी हमारी हाइट। ठीक है। क्यों बढ़ी? There has been an increase in the height over the last few hundred years. In part, this increase is due to improved diet and healthcare. There may also be a genetic link as industrial expansion and urbanization reduce the impacts of inbreeding due to a greater mixing of population and their genes. अब मुझे बताओ, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
10,000 साल पहले से हमारे अंदर सिर्फ 4 इंचेस का डिफरेंस आया है, वो भी 4 इंच हमारी बड़ी है। और ये साला पागल इंसान ये कह रहा था 1200 साल पहले या 1400 साल पहले हम लोग जाइंट होते थे, 9 साल में 20 साल के जैसे हो जाते थे। यही चीज दिस तो ये प्रॉब्लम मुल्ला विद प्रूव करना चाहते हैं आयशा को। वो लोग इसीलिए तो प्रूव करना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी थी, उसकी सेहत अच्छी थी और ये वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं जैसे वो फुल मियाँ खलीफा थी, यू नो